हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। LIC एडीओ 2023 का फाइनल मेरिट लिस्ट अब बनेगा, क्योंकि अब लगभग सभी का इंटरव्यू हो गया है और अगर कुछ का बचा होगा तो वो कल तक हो सकता है, लेकिन उससे आगे किसी का भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। अब बात आता है कि जिनका अभी भी बहुत सारे के मन में ये डाउट है कि मेरा सिर्फ 80 मार्क्स तक आ रहा है, तो क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होने का कितना चांस है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो उससे भी पहले एक बात ऐड करना चाहेंगे, अगर अभी तक भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वीडियो देखने आए हुए हैं और वीडियो भी पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। और क्योंकि वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को लाइक करने से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखने आए हुए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर। तो मेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ जो रहा होगा वो भी सिर्फ मतलब 80 के इर्द गिर्द रहा होगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहा होगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। मतलब उसको इजी एग्ज़ाम मतलब इजी नहीं बोल सकते हैं। जैसे AO का एग्ज़ाम हुआ था तो वो इजी लेवल का था, तो उससे इसका लेवल अप था। अब चलिए और इसका जो कट ऑफ रहा होगा वो भी 80 के इर्द गिर्द रहा होगा। और अब जो 80 को सिर्फ मतलब कट ऑफ को सिर्फ क्लियर किए होंगे वो भी इंटरव्यू देने के लिए गए होंगे। तो जिनका सिर्फ उतना ही मार्क्स बन रहा है तो उनका कितना चांस बनता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो उस पर बात करते हैं। अब बात आता है कि जिनका सिर्फ 80 मतलब 80 से कुछ ही नंबर ऊपर रहा तो उनका भी मतलब वो भी इंटरव्यू देने गए होंगे। अगर उनका इंटरव्यू में मान के चलिए उनका इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाता है तो क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा आपका मेंस का मार्क्स के बेसिस पर और आपका इंटरव्यू के मार्क्स पे बेसिस पर। तो ऐसा कहना कि मेरा मतलब इंटरव्यू में मेरा इतना नंबर ऊपर है, मान के चलिए कि 10 से नंबर ऊपर है, 15 नंबर ऊपर है और मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बन ही जाएगा, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। कि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि उनका इंटरव्यू में नंबर लगभग 20 प्लस रहता है, मतलब कट ऑफ से 20 प्लस ऊपर रहता है, तब पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसी के ऊपर हम आपको सभी चीज़ बताते हैं। तो देखिए, जिनका सिर्फ 80 नंबर बन रहा है तो उनका तो एक बात निश्चित हो गया कि उनको इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मतलब लगभग 90 से लेकर के 95% तक उनको स्कोर करना पड़ेगा अगर वो फाइनल सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो अब देखिए, अगर उनका 90 से 95% तक भी स्कोर आ जाता है तो क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तब पर भी ये कोई गारंटी नहीं है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तब बात आता है उनके कैटेगरी के ऊपर, वो किस कैटेगरी से हैं। अगर वो अनरिजर्व हैं, OBC हैं, SC ST हैं, EWS हैं, किस कैटेगरी से हैं। तो देखिए, मेरा जैसा अभी तक का मानना है, हम जैसा मानते हैं कि अगर आपका सिर्फ कट ऑफ से कुछ ही नंबर मतलब कट ऑफ से कुछ पॉइंट ही ऊपर है, मतलब कट ऑफ से एक नंबर ही तक ऊपर है, ऐसा सब मतलब कट ऑफ के इर्द गिर्द ही आपका नंबर है और आपका कैटेगरी भी अनरिजर्व है, तो फाइनल सिलेक्शन होने का उतना ज़्यादा चांस नहीं बनता है। लेकिन तब पर भी अगर आप किसी SC ST कैटेगरी से अलाइ कर रहे हैं और आप क्या कहते हैं, आपका एज भी ठीक ठाक है, मतलब एज ज़्यादा हो चुका है, तो फाइनल सिलेक्शन होने का आपका ज़्यादा चांस मतलब आपका चांस बनता है। आपका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है जिसका कट ऑफ ही सिर्फ क्लियर किए हुए हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि LIC एडीओ में कि कैटेगरी वाइज क्या रहता है कि कट ऑफ में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, मतलब अनरिजर्व का कट ऑफ सबसे ऊपर रहेगा और उसके बाद OBC और SC ST में किसी डिवीज़न में OBC का भी मतलब SC ST से भी कम कट ऑफ OBC का चल जाता है और OBC SC ST में डिफरेंस रहता है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ 80 नंबर वाले का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। उनको मतलब इंटरव्यू में अगर उनका अच्छा स्कोर है और अगर वो अनरिजर्व से नहीं आ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अनरिजर्व वाले का नहीं ही होगा, लेकिन एक होता है ना कि मतलब कितना चांस बनता है, पॉसिबिलिटी क्या चीज़ है। तो मेरे हिसाब से अनरिजर्व वाले का उतना चांस नहीं बनता है जिनका सिर्फ 80 आ रहा है। लेकिन अगर आपका कैटेगरी अनरिजर्व छोड़ करके कुछ भी दूसरा है, मतलब SC ST ऐसा सब कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका एज भी
मतलब ज़्यादा हो चुका है तो फाइनल सिलेक्शन होने का आपका चांस बनता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका 80 नंबर वाले का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ आपके साथ होता है तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मेरे अनुसार जो लगता है कि अनरिजर्व वाले का कट ऑफ इतना ज़्यादा ऊपर रहता है कि उनका अगर मान के चलिए कि कट ऑफ को सिर्फ क्लियर करते हैं, अगर इंटरव्यू में फुल मार्क्स भी ले आते हैं तब पर भी वो फाइनल जो उनका कट ऑफ बनता है वो उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसा देखा गया, बहुत सारे जॉन में देखा गया, इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि और आप लोग ये समझ गए होंगे कि कितना चांस बनता है, क्या चीज़ होता है कैटेगरी के ऊपर। और जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना तो जो कट ऑफ जाएगा तो उसमें डिफरेंस रहेगा, मतलब ओबीसी का कट ऑफ, एससी एसटी का कट ऑफ, और क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, और क्या कहते हैं जनरल का कट ऑफ। तो जनरल का कट ऑफ सबसे ऊपर रहेगा और इस कैटेगरी का वाइज कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा, मतलब डिफरेंस भी अच्छा खासा रहेगा, लगभग 5 से 6 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा इसमें। अब बात आता है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व का कितना जा सकता है। मतलब मेरे तो 80 नंबर वाले के क्राइटेरिया में हम है नहीं, मेरा तो इतना स्कोर आ रहा है। स्टैंडर्ड स्कोर पहले से ही बता रहे हैं और हर एक वीडियो में बताते हैं कि अगर आपका स्कोर 95 तक बन रहा है, मतलब 95 तक बन रहा है, अगर आपका स्कोर 95 तक बन रहा है, आप अनरिजर्व से हैं और आपका इंटरव्यू में 60 से 70% के बीच में नंबर आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। हम सिर्फ इंटरव्यू में 60 to 70% नंबर ही चाहते हैं, ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर नहीं चाहते हैं। अगर आपका 95 तक नंबर आ रहा है, अब कोई भी लोग कमेंट करेंगे कि नहीं मेरा 110 नंबर आ रहा है, मेरा 105 नंबर आ रहा है, तब क्या मेरा सिलेक्शन होने का कितना चांस है। अगर आपका 105 110 नंबर आ रहा है आउट ऑफ 160 तो आप सिर्फ मिनिमम जो इंटरव्यू में मार्क्स है ना आप उसको क्लियर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्राइटेरिया यही है कि आप जो बोले हैं ना कि मेरा 105 110 आ जाए, वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कमेंट कर रहे हो कि मेरा 105 110 आ जाएगा। अगर आपका 105 110 नंबर ऐसा सब आता है तो आप सिर्फ इंटरव्यू में जो मिनिमम कट ऑफ होता है उसको भी क्लियर करिएगा ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे अनरिजर्व से क्यों नहीं हो। मान के चलिए कि आप अनरिजर्व से भी हैं, 105 आ रहा है, तब पर भी आप अगर मिनिमम इंटरव्यू में जो मार्क्स होता है ना, जो 19 नंबर हम बोल रहे हैं शुरू से, उसको क्लियर कीजिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाय द वे हम फिर से बोल रहे हैं, आप सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कमेंट में कर रहे हो, आपको फाइनल मार्क्स उतना आना चाहिए, 105 110 ऐसा सब जो आप लोग बोल रहे हैं। तो अगर सिर्फ हम बोले कि 95 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और इंटरव्यू में 60 to 70% नंबर आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप लोग को कोई भी घबराने का बात नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, इसलिए कि सभी कुछ क्लियर कर पाएँ आप लोग का जितना भी डाउट था कट ऑफ को लेकर के। और आप लोग जो ये सब चीज़ कमेंट करते हैं कि नहीं इतना 125 130 और क्या कहते हैं 140 150 कट ऑफ चल जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। मतलब क्या कहें, कुछ बोलने में नहीं बनता है कि उतना कट ऑफ नहीं जा सकता है। अगर उतना कट ऑफ रहेगा तो कुछ ही स्टूडेंट उसको क्लियर कर पाएंगे, सभी स्टूडेंट उसको मतलब जो भी जेन्युइन होंगे उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। उतना कट ऑफ नहीं जाता है। कट ऑफ एक स्टैंडर्ड रहता है जिसको मतलब जो सिलेक्शन के हकदार हैं वो उसको क्लियर कर ले जाते हैं। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बनता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही घबराते हैं कि कट ऑफ इतना हो जाएगा, तो कट ऑफ उतना नहीं रहता है। तो चलिए कोशिश किए थे कि सभी चीज़ को क्लियर कर सकें। तब पर भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रहता है कट ऑफ को लेकर के या क्या कहते हैं अलग अलग डिवीज़न रहेगा तो सब चीज़ का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, तो कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।